हेलो दोस्तों, आज जो बात करने जा रहे हैं कि बिहार होमगार्ड भर्ती सिपाही भर्ती से चूके तो होमगार्ड में मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 यानी कि बिहार में होमगार्ड के मौका मिलेगा आपको। अगर बिहार पुलिस भर्ती से अगर चूके हैं तो होमगार्ड में आपको मौका मिलेगा। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहली बार आप चैनल में आप आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए। बिहार सरकार का गृह विभाग बिहार में होमगार्ड भर्ती के लिए नए नियम बनाने जा रहा है। इस नियम के आधार पर जानकारी सामने आ रही है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के बाद मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बनाने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड के पौधे पर भर्ती किया जाएगा। यानी कि बिहार होमगार्ड में करीबन 28,000 पौधे पर भर्ती होनी है। यानी कि बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 यानी कि यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर होने जा रहा है कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं और किसी कारणवश वे मेरिट में नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं होमगार्ड में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस पोस्ट के माध्यम से होमगार्ड भर्ती से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से दी गई है। सभी पाठकों से अनुरोध है कि इस पोस्ट को जरूर से अंत तक वीडियो देखें, जानकारी प्राप्त करें। ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो यह एक गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें मैं आर्टिकल की मैं बात करूँ तो बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 के बारे में यहाँ पे जो बताया जा रहा है। जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो होम डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा यानी कि गृह विभाग के द्वारा यह निकाला गया है। पोस्ट में आपका होमगार्ड के पदों पर निकाला गया, जिसमें टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ या वैकेंसी की तो 28,000 प्लस इसमें निकल के आ चुका है। यह ऑनलाइन ही आपका एप्लीकेशन भराएगा। इसमें अपडेट के बारे में मैं बात करूँ तो बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो सिपाही बनने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन मेरिट सूची में स्थान न बना पाने के कारण अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में इस बदलाव के तहत प्रदर्शित और दक्षता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग को इस पहल को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिया है। पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए यानी कि इंटर, उसके आगे आप ग्रेजुएशन वगैरह आप पास होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका इंटरमीडिएट अगर पास है तो या इसके समक्ष अगर कोई परीक्षा अगर पास किए हैं तो आप बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए आप इंटरमीडिएट की आवश्यकता आपको है। तो बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। यानी कि आपका रिटन और फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेगा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप में सिपाही के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद भी फाइनल सूची में नाम नहीं आ पाता है। तो यह प्रक्रिया उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपने कौशल के माध्यम से राज्य की सेवा करने के लिए तैयार है। तो राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों गृह रक्षक होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कवायदा शुरू कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नए नियमों से युवाओं को मिलेगी प्रोत्साहन। इसके बारे में यहाँ जो देखने को मिलेगा कि इस योजना से उन अभ्यर्थियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा जो अब तक कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से कतराते थे। नई व्यवस्था से उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता दिखाने और राज्य की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कांस्टेबल बनने का सपना देखने वाले युवाओं को अब भरोसा होगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और अगर वे कांस्टेबल नहीं बन पाए तो उन्हें होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना और उनकी मेहनत का सही दिशा में उपयोग करना यहाँ पे दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में संभावित बदलाव। होमगार्ड भर्ती के लिए प्रस्तावित नई प्रक्रिया के तहत कांस्टेबल भर्ती में लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियम के लागू होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे होमगार्ड के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके।
चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के फिटनेस, अनुशासन और समर्पण का भी मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि होमगार्ड के पदों पर योग्य और समक्ष अभ्यर्थियों के ही नियुक्त हो। भर्ती प्रक्रिया जो प्रक्रिया का विस्तार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रक्रिया के हर चरण का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा ताकि केवल योग्य और समर्पित उम्मीदवारों का ही चयन किया जा सके। भर्ती प्रक्रिया में संभावित बदलाव यह भी शामिल है कि चयन उम्मीदवार को नियमित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे वे अपनी जिम्मेदारियों और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। होमगार्ड के पदों पर नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों उन क्षेत्रों में तैनात किया जा सके जहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। इससे न केवल राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि युवाओं को समाज सेवा करने के भी अवसर भी मिलेंगे। इस नई पहल का एक मुख्य पहलू यह है कि इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। होमगार्ड के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों राज्य के विभिन्न हिस्सों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। मुख्य बिंदु की मैं बात करूं तो सिपाही मेगा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में राज्य सरकार है। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा, नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। ये आपको देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आपका आया है कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा चुके तो होमगार्ड में आपको मौका मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।